ओम नमः शिवाय। सृष्टि के आदिकाल से ही भगवान शिव को महादेव, महाकाल, भोलेनाथ और त्रिलोकीनाथ कहा गया है। वे संहारक हैं, लेकिन साथ ही करुणा, प्रेम और भक्ति के सागर भी हैं। आज हम सुनेंगे शिव पुराण से प्रेरित शिव परिवार की वो दिव्य कथा, जिसमें शिव, पार्वती, गणेश और कार्तिकेय चारों की लीलाएं समाहित हैं। भाग 1, सती का आत्मदाह और शिव का वैराग्य। एक समय की बात है, राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने जानबूझकर अपने दामाद भगवान शिव को यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। माता सती, जो शिव की अर्धांगिनी थीं, पिता के यज्ञ में बिना बुलाए पहुंची। जब उन्होंने यज्ञ में शिव का अपमान होते देखा तो उनका हृदय आहत हो गया। उन्होंने कहा, जिस शिव के बिना ये सृष्टि शून्य है, उनका अपमान मैं सहन नहीं कर सकती। और उसे यज्ञ कुंड में माता सती ने अपने प्राण त्याग दिए। भाग 2, शिव का तांडव और सृष्टि का कंपन। जब ये समाचार शिव तक पहुंचा तो वे क्रोध और शोक में डूब गए। उन्होंने माता सती के शव को कंधे पर उठाया और तांडव आरंभ कर दिया। पूरा ब्रह्मांड कांप उठा, देवता भयभीत हो गए। तब भगवान विष्णु ने सृष्टि की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े किए। जहां जहां वे गिरे वहां शक्ति पीठ बने। शिव गहरे वैराग्य में चले गए। भाग 3, पार्वती का जन्म और कठोर तपस्या। माता सती ने हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। बचपन से ही उनके मन में केवल शिव बसे थे। उन्होंने कठोर तपस्या की, वर्षों तक फल फूल त्यागे, ठंड, वर्षा, धूप सब सहन किया। आखिरकार शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे पार्वती, तुम्हारी भक्ति अमर है। और इस प्रकार शिव पार्वती का दिव्य विवाह हुआ। 4, शिव पार्वती विवाह। शिव का विवाह अत्यंत अद्भुत था। भूत, प्रेत, योगी, नाग, गंधर्व सभी बाराती बने। पार्वती के माता पिता को पहले संकोच हुआ, पर नारद मुनि ने समझाया, ये साधारण वर नहीं, स्वयं परमेश्वर है। विवाह के साथ ही कैलाश में आनंद फैल गया। 5, गणेश जी का जन्म। एक दिन माता पार्वती स्नान करने जा रही थी। उन्होंने अपने शरीर के उपटन से एक बालक बनाया और कहा, जब तक मैं स्नान करूं, किसी को अंदर मत आने देना। उसी समय शिव आए। बालक ने उन्हें रोका। क्रोधित होकर शिव ने त्रिशूल से उसका मस्तक काट दिया। जब पार्वती को ये ज्ञात हुआ तो वे विलाप करने लगी। तब शिव ने हाथी का मस्तक लगाकर बालक को पुनर्जीवित किया। यही बने श्री गणेश, विघ्नहर्ता। भाग 6, कार्तिकेय का जन्म। तारकासुर नामक असुर से देवता त्रस्त थे। भविष्यवाणी थी कि शिव पुत्र ही उसका वध करेगा। इस प्रकार कार्तिकेय का जन्म हुआ। उन्होंने तारकासुर का वध कर देवताओं को मुक्त किया। वे बने युद्ध के देवता, साहस और शौर्य के प्रतीक। भाग 7, शिव परिवार की एकता। शिव ध्यान में लीन, पार्वती करुणा की मूर्ति, गणेश बुद्धि और शुभता के दाता, कार्तिकेय वीरता के प्रतीक। ये परिवार सिखाता है त्याग, प्रेम, संतुलन और भक्ति। भाग 8, शिव की भोलेपन की लीलाएं। शिव को भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि वे सच्चे हृदय से की गई भक्ति पर तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। चाहे भस्मासुर, रावण या साधारण भक्त, सबको उन्होंने समान भाव से देखा। उपसंहार, जो शिव को समझ लेता है वो जीवन के दुख सुख से ऊपर उठ जाता है। शिव कहते हैं, मैं कैलाश में नहीं, तुम्हारे हृदय में वास करता हूँ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।